पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करें। अब पीवाईक्यू का लॉन्ग फॉर्म क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, दिस साइड कोयल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करें। अब पीवाईक्यू का लॉन्ग फॉर्म क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर बहुत से बच्चे प्रिपरेशन के टाइम में या जब वो स्टडी स्टार्ट करते हैं तो अपने प्रैक्टिस ड्यूरेशन में वो देखते हैं। तो पीवाईक्यू को लेकर बहुत से बच्चों के दिमाग में एक मीथ है। वो मीथ क्या है? पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सो कुछ मीथ आज उनके ब्रेक हो जाएंगे इस वीडियो की वजह से, बिकॉज पीवाईक्यू कभी भी सॉल्व करने की चीज़ नहीं है। पीवाईक्यू एनालिसिस हमने प्रॉपर ये वर्ड यहाँ मेंशन किया है कि आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, ऑब्जर्व करना है, समझना है कि रिक्वायरमेंट कैसी थी, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्वायरमेंट कैसी थी, क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया गया है, समझना है टॉपिक को और आपको उस रिगार्डिंग आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। बट बहुत से बच्चों को लगता है पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर हम लेकर बैठेंगे 2010 से 11, 12, 13, 14, अभी 24 स्टार्ट है, तो हम 12-20 साल पहले के क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे और वो सॉल्व करेंगे, और जब हमें वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं आएंगे तो हम नेगेटिव हो जाएंगे और हमें लगेगा कि आपका वो इम्पैक्ट जो होता है वो पेपर के लिए प्रैक्टिस जो आपका ड्यूरेशन प्रिपरेशन का है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं। देन आप सोचते हो ये बहुत मुश्किल है, यूपीएससी इज रॉकेट साइंस जो हम नहीं कर सकते। सो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में ना चले, ये आपके लिए नेगेटिविटी गलत इम्पैक्ट डाल सकती है। इसीलिए ये वीडियो लेकर आए हैं कि पीवाईक्यू एनालिसिस क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या होता है और वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। पीवाईक्यू इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रिपरेशन के टाइम में और इवन आपके एग्ज़ाम के पहले भी। अभी आपका जून में 16 को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। अब बहुत से बच्चों ने पीवाईक्यू एनालिसिस करना शुरू कर दिया होगा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर या बहुत से इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज उन्होंने लगाना या देखना शुरू कर दिया होगा। तो अब यहाँ गलती बच्चे ये ना करें कि वो क्वेश्चंस पेपर आप सॉल्व करने के लिए बैठ जाओ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उसको एनालिसिस करो, आप उसका टाइप देखो, क्वेश्चंस फ्रेम कैसे किया गया है, रिक्वायरमेंट कैसी थी। ओके, यूपीएससी क्योंकि अपना क्वेश्चंस रिपीट नहीं करेगा, बहुत रेयर केस में होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है, बट यूपीएससी पिछले साल के क्वेश्चंस इस साल फिर वो रिपीटेशन नहीं होता है, रेयर टाइम में होता है, बट वो इतने 100,000 पता नहीं कितने क्वेश्चंस में से वो एक क्वेश्चंस निकले। और हाँ, जब आप स्टेट पीसीएस देते हो तो यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में रिपीट हो सकते हैं, बट यूपीएससी के क्वेश्चन सेम यूपीएससी में रिपीटेशंस नहीं होता है। तो आप ये चीज़ आप दिमाग में से निकाल दीजिए कि पीवाईक्यू अगर करेंगे सॉल्व तो आपके आने वाले पेपर में वो क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो मैं वो सॉल्व कर पाऊँगा या वो मुझे हेल्प करेंगे। नहीं, आपको क्वेश्चंस रिपीट नहीं मिलेंगे, वो वहाँ हेल्प नहीं करेंगे। हाँ, बट क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलेगा कि आने वाले एग्जाम में या आपके एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं। आपको एग्जैक्ट कंटेंट पता चलेगा, आपको पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्वायरमेंट और डिमांड पता चलेगी। ये फर्स्ट प्रॉफिट होता है। ओके, सो आपको फर्स्ट थिंग क्या है, आपको सॉल्व नहीं करने हैं, सॉल्व नो, ठीक है, सॉल्व नहीं करने हैं क्वेश्चन। सेकेंड थिंग है कि आपको रिक्वायरमेंट देख के वेटेज पता चलेगा। जैसे पीवाईक्यू जब देखते हो, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको पता है कि GS1, GS2, GS3, GS4 कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चंस किए जाते हैं। बट जब पीवाईक्यू देखते हो तो उससे भी पता चल जाता है कि सब्जेक्ट का वेटेज कैसा है, क्वेश्चन का वेटेज कैसा है, कितने क्वेश्चंस किए जाते हैं और किस बेसिस पे किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें पीवाईक्यू से क्लियर होती है। ओके, ये सेकेंड थिंग है। थर्ड थिंग आपकी ये है, पीवाईक्यू का प्रॉफिट ये होता है कि अगर ये एक क्वेश्चन गवर्नमेंट ने 2023 में किया है प्रीलिम्स एग्जाम में कुछ एनवायरनमेंट रिगार्डिंग, ठीक है, अब सेम क्वेश्चन आपका 24 में रिपीट नहीं होगा, बट एनवायरनमेंट उसी क्वेश्चन रिलेटेड या रिलेटेबल क्वेश्चंस 2024 में कर सकते हैं। मैं करंट एग्जांपल देती हूँ। ग्लोबल वार्मिंग को लेके हमेशा एक क्वेश्चन आता है, या ऐसे के लिए भी पूछा जाता है, या मेंस में या प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब एग्जांपल देते हैं 24 का। कल की आई थिंक न्यूज़ है कि सबसे पीक पर, मतलब जो दिल्ली का टेम्परेचर था वो सबसे हिस्ट्री में दिल्ली के 52 डिग्री सेल्सियस चला गया, वो पीक पे था। अब ये इम्पॉर्टेंट डे था और ये बहुत गंभीर समस्या है।
और आने वाले चीज़ों मतलब आने वाली ईयर्स में ये चीज़ें और वर्स्ट हो सकती है। सो उसके इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, यू नो कॉजेस क्या है, परिणाम क्या हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हमें पता है, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न या कॉजेस नहीं पूछेंगे। ये जो कल का टेम्परेचर गया है, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, कल जो ये टेम्परेचर गया है, तो ये अगर क्वेश्चंस फ्रेम किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। सो आने वाली ईयर्स में इसके परिणाम या एग्जाम्पल पे आप वो एक्सप्लेन करिए, रीजंस क्या है कि टेम्परेचर इतना जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है। अब ग्लोबल वार्मिंग के अलावा क्या चीज़ें हो सकती है, यू नो किस लेवल पे ये क्वेश्चंस फ्रेम किया जाएगा, इसका आइडिया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आएगा। ये रोल प्ले करता है आपका पीवाईक्यू एनालिसिस आपके प्रिपरेशन में या आपके एग्जाम के पहले जब आप करते हो तो वो क्लियरिटी लाता है, दैट्स इट। सो पीवाईक्यू आप एनालिसिस करिए, थोड़ा नज़र मारिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, पैटर्न क्या होता है, ओके। और थोड़ा सा आपको सिलेबस का भी आइडिया आ जाता है, उससे थोड़ी क्लियरिटी मिलती है सब्जेक्ट की। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉफिटेबल होती है आपके प्रिपरेशन और एग्ज़ाम के लिए, दैट्स इट। सो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस रिपीट नहीं किए जाते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने की चीज़ नहीं होती है, पीवाईक्यू इज ऑब्जर्वेशन एनालिसिस थिंग, ओके। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, स्टे काम एंड स्टे फोकस।